लीजिए, ममता बनर्जी की मुश्किलों का दौर फिर शुरू कर दिया है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने ममता बनर्जी के खासम खास फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है। हालांकि इस बारे में अब तक ये चीज़ बाहर नहीं आई थी कि ये कौन से केस में मुकदमा चलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नारदा स्टिंग मामले में ये परमिशन दी गई है। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था। शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में जा चुके हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर विधायक बन चुके हैं बीजेपी के, और शायद बीजेपी के विपक्ष में नेता भी बनने जा रहे हैं। लेकिन बात कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि ममता बनर्जी के जिन 4 खास लोगों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की परमिशन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी है, उन सब को ममता बनर्जी के बहुत करीबी माना जाता रहा है। इनमें अगर शोभन चटर्जी को मैं छोड़ दूं तो फिरहाद हाकिम जो ममता बनर्जी के मंत्री हैं और खासम खास हैं, कोलकाता से विधायक हैं और एक मुस्लिम फेस हैं ममता बनर्जी का, और उनके तो आक्रामक बयानों की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और वो तो अपने इलाके को ये बताया करते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ से मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और इस बार फिर वो जीत कर आए हैं और मुस्लिम मतों के बल पर जीत कर आए हैं। तो ममता बनर्जी के सबसे ज़्यादा करीबी तो फिरहाद हाकिम ही हैं। इसके अलावा सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा हैं ही। शोभन चटर्जी बीच में बीजेपी में भाग गए थे और कुछ समय के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने और शोभन चटर्जी को भी नहीं दिया, तो अब वो बीच में लटक गए हैं। बहरहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है उनकी कि उनके खिलाफ क्या होगा। और इसके अलावा जो राज्यपाल राजभवन से जो एक विज्ञप्ति जारी हुई रविवार को, उसमें ये लिखा गया कि राज्यपाल कानून के संदर्भ में मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 164 के संदर्भ में ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और बयान में ये भी कहा गया है कि 4 नेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी धनखड़ ने तब दी जब सीबीआई ने एक अनुरोध किया और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया कराए। और ये चारों 2014 में ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री थे और उसी समय ये कथित तौर पर ये टेप बनाए गए थे। और जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो हाकिम, मुखर्जी और मित्रा तृणमूल कांग्रेस के फिर से विधायक चुने गए हैं, जबकि बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने दोनों पार्टियों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। शोभन चटर्जी का ये कहना है कि ना मैं अब बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। और नारदा स्टिंग मामले के बारे में थोड़ा सा अगर बता दूँ, नारदा स्टिंग टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक किए गए थे। इसमें दावा किया गया था कि जब ये 2014 में बनाए गए थे तो इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद, विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते दिखाया गया था। इसमें शुभेंदु अधिकारी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बारे में कहा जाता है कि बाद में बीजेपी ने उस वीडियो को इंटरनेट से ख़त्म ही करवा दिया है। अभी कहीं वो पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। ये चर्चाएं भी पिछले दिनों आई थी। और इस स्टिंग ऑपरेशन को कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि आने वाले समय में जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच की जो रस्साकसी है वो और लंबी चलने वाली है। देखिए, ममता बनर्जी ने जिस दिन शपथ ग्रहण की थी उस दिन जो समारोह हुआ था उसमें राज्यपाल ने ये कह दिया था कि राज्य में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो उचित नहीं है और लोकतांत्रिक ढांचे में इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। और उसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने जब अपनी बात कही थी, उन्होंने कहा था राज्य में चुनाव आयोग की सरकार है और जब चुनाव होते हैं सारे अधिकार उनके पास होते हैं। मैंने तो अभी शपथ भी नहीं ली है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि टीएमसी की सरकार के कार्यकाल में ये हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी ने बिल्कुल भी राज्यपाल की बात को तवज्जो नहीं दी थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक जांच तलब की थी। आपको याद होगा
जब दंगा फसाद शुरू हो गया और 2 तारीख को नतीजे आए और 2 की रात से ही ये घटनाएं शुरू हो गई, तो 3 तारीख को गृह मंत्रालय ने प्रदेश से एक जानकारी तलब की और राज्यपाल से ये रिपोर्ट मांगी गई कि भाई बताइए कि यहाँ क्या घटना हो रही है, क्या यहाँ पर सचमुच में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। तो इस बारे में राज्य के जो मुख्य सचिव हैं और पुलिस के प्रमुख हैं, यहाँ के डीजीपी, उनसे गवर्नर ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि गवर्नर मांगते रहें, आपको कोई रिपोर्ट देने की ज़रूरत है नहीं। और इस बारे में नाराज़ हो गए जब राज्यपाल जगदीप धनखड़, तो उन्होंने दोनों अधिकारियों को तलब किया। दोनों अधिकारी सैटरडे को शाम के समय उनसे मिलने के लिए गए। जगदीप धनखड़ ने बाकायदा उनकी मुलाकात का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर किया था। ये पूर्व नियोजित था। जगदीप धनखड़ जानते थे कि ये अधिकारी कोई भी रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं और यही दिखाने के लिए उन्होंने वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाला। जब वो दोनों अधिकारी आए, डीजीपी साहब ने सैल्यूट लगाया उन्हें और दोनों बैठकर बात करते रहे। उन्होंने कहा कि लाइए, आप कुछ रिपोर्ट लाए हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, हम तो रिपोर्ट नहीं लाए, अभी हम रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं और अभी मामले में जांच चल रही है, किन लोगों के नाम हैं ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है, किन पर हमला हुआ है इसकी भी जांच चल रही है, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक हत्याएं हैं, ये इसको लेकर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, तो इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं है। और इस बात को लेकर जगदीप धनखड़ ने खुलेआम नाराज़गी जाहिर कर दी थी। इस बात से माहौल बिल्कुल कुछ अलग सा ही हो गया है। अब मुझे लगता है कि देखिए, ममता बनर्जी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम फुल फ्लेज जीत कर आए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो ये सब चीज़ें हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये हमारे हाथ में है। केंद्र सरकार सिर्फ हमारे से रिपोर्ट मांग सकती है, रिपोर्ट हम दें या न दें ये हमारे विवेकाधीन पर है। इन सब चीज़ को लेकर अब ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस है वो निश्चित रूप से ऊपरी लेवल पर तो चला ही गया है और उनके सामने जगदीप धनखड़ के अधिकार भी बहुत सीमित हैं। राज्यपाल के पास इतने अधिकार नहीं हैं कि वो कान पकड़कर किसी से काम करा सके। बहरहाल आने वाले समय में ये मामले कम नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच की खींचतान बढ़ने ही जा रही है। अब देखिए, कई और इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं जिनमें दोनों की खींचतान स्पष्ट हो रही है। ममता बनर्जी ने जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ विधायकों का, तो उस दौरान जब उन्होंने विधानसभा में अपनी स्पीच दी, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, ये जितनी भी हिंसा हो रही है ये केंद्र सरकार करा रही है। केंद्र के मंत्री यहाँ आते हैं, लोगों को भड़काते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्हें, केंद्र के मंत्रियों को अपने जो वक्तव्य हैं उन पर कंट्रोल रखना होगा। और ये सब आप सब लोग जानते ही हैं कि बीजेपी में इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है कि क्यों इन लोगों के खिलाफ़ सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक तृणमूल के नेताओं के खिलाफ़ आप एक भी केस दाखिल नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी के तथाकथित रूप से जितने कार्यकर्ताओं की हत्याएं चुनाव के बाद हुई है, वो सब मामले मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में ही जाने वाले हैं। बहरहाल जगदीप धनखड़ ने अपना जो मोर्चा है वो खुला हुआ है और यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि जगदीप धनखड़ को कितने समय तक नरेंद्र मोदी सरकार कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एक राज्यकाल का कार्यकाल मेरे ख्याल में 5-6 साल से ज़्यादा का कहीं पर नहीं होता है। शायद 3-3 साल बाद इसे रिवाइज़ करना होता है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। तो ऐसी स्थिति में अब जगदीप धनखड़ को ही केंद्र सरकार यहाँ पर कंटिन्यू करेगी या फिर किसी और व्यक्ति को भेजा जाएगा। किरण बेदी जैसे शख्स के बारे में भी चर्चाएं हैं कि शायद किरण बेदी को यहाँ भेजा जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को मोदी सरकार चैन से तो बैठने नहीं देगी और ममता बनर्जी भी जानती हैं कि वो सब कुछ उनके हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेंगी उनके लोगों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। बहरहाल सीबीआई ने अपनी जांच को अब नई गति दे दी है। चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, अब तो यही मामले रोज़ सामने आएंगे कि किसके खिलाफ़ सीबीआई जांच हो रही है, किसके यहाँ रेड हो रही है। चुनाव के दौरान भी ईडी की और सीबीआई की रेड चलती रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी मुझे लगता नहीं कि इन सब चीज़ों से, इन पेंचों से घबराने वाली हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और अभी फ़िलहाल वो बैकफुट पर जाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है और अगले कुछ सालों में उन्हें फ्रंट फुट पर खेलने की परमिशन वहाँ की जनता ने दे दी है।
इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।